हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं करीब 100 प्लस क्वेश्चन लेके आया हूं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, यानी एक तरीके की मैराथन है 100 प्लस क्वेश्चन। और हमारा एनबीएस के एग्ज़ाम कल की डेट में होने वाला है, जेएसए का भी कल की डेट में होने वाला है। तो जितना हो सके उतना मेरे इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, तो उनको देख लें। मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं और ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? पत्तियों में पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मेंडल ने अपनी प्रयोग के लिए चयन किया था, मटर के पौधे का चयन किया था मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए। रक्त समूह की खोज, जो रक्त ब्लड समूह है, ब्लड ग्रुप है, उसकी खोज किसने की? लैंड स्टीनर ने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि रक्त समूह की खोज किसने की? तो लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉलिड वेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्लज के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? तो 80/120 mmHg, यानी कि mmHg इसका सिंबल होता है। मानव का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? 80/120 mmHg। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भाई ज़रूर से ध्यान रखें। और एनीमिया रोग होता है, एनीमिया लोहे की कमी से होता है, Fe जिसको हम बोलते हैं, इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं एनबीएस के एग्जाम में। आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो से भी देखने को मिल जाएंगे और पिछली वीडियो भी उठा के देख लें, उनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो सेलुलोज की भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो पौधे के सेलों में सेलुलोज की भित्ति पाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊतकों का अध्ययन कहलाता है, हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन कहलाता है, यानी टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा, रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है 10%। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का 10% होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का अध्ययन कहलाता है, तो हीमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन कहलाता है, रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी, और ऊतकों यानी टिश्यू का अध्ययन हिस्टोलॉजी। ये दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायरिया बीमारी है, पायरिया किसकी बीमारी है? मसूड़े की, मसूड़े की कहते हैं ना, पायरिया की बीमारी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोनेन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? कोनेन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? सिनकोना से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था, किसने बनाया था डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को? तो बार्टसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने, ये साइंटिस्ट थे दोनों, उन्होंने बनाया। और ब्लड बैंक कहलाता है पिलिया, यानी स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन, जो डीएनए का क्रियात्मक खंड होता है उसको हम जीन कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, यानी 4 पार्ट होते हैं। और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं, फफूंदी से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो O होता है, वो सभी को रक्त दे सकता है। और AB ग्राही होता है, ये सबसे ले सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन, ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और आनुवंशिकी के जनक हैं ग्रेगरी जॉन मेंडल, जॉन मेंडल से याद रख लेना, अपने आप याद आ जाएगा, ग्रेगरी जॉन मेंडल। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? तो हरा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मधुमेह के रोगियों को मधुकरण कारक के रूप में दिए जाने वाले एक उत्पादन का नाम एस्पार्ट्स है। यह किस वर्ग से संबंधित है? तो एल्कोलाइड्स वर्ग से संबंधित है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, तो क्या पाता है? 22+Y, और लड़की पाती है 22+X, ऐसा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी, यानी पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और सहवाल। ये लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, लाइक कवक और सहवाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, जिसको हम स्किन बोलते हैं।
जिसको हम स्किन बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में, यानी जो मास्टर ग्रंथि जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं वो मस्तिष्क में पाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो ल्यूकीमिया। रुधिर कैंसर या ब्लड कैंसर होता है, उसका दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। और पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, यानी चौथी अवस्था कौन सी है? तो प्लाज्मा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव का सामान्य रक्त शुगर यानी शर्करा स्तर कितना होता है? तो 80 to 90 मिलीग्राम डेसीलीटर के आसपास, 80 to 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के आसपास मानव का सामान्य ब्लड शुगर यानी रक्त शुगर जिसको शर्करा बोलते हैं वो होता है। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? हेपेरिन। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ होता है। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज होता है वो फलों के मीठे स्वाद का कारण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पौधों में जाइलम की उपस्थिति से क्या होता है? जल का वहन होता है। पौधों में जाइलम की उपस्थिति से क्या होता है? कि जल का वहन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जठर रस में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, इनको याद रख लें क्योंकि एग्जाम हमारे नज़दीक है। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 to 80% के आसपास मनुष्य के शरीर में जल होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई लिखने में, तो ये मलेरिया ही है। और रुधिर है संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू है एक तरीके का, मतलब कोई पूछ ले ब्लड क्या है तो संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आम पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो मध्य फल भित्ति ये आम पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। मानव शरीर में जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रुधिर का पीएच होता है तो 7.4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये भी पूछा गया है कि मानव रक्त का पीएच कितना होता है, तो 7.4 इसमें टिक कर दें। ये बेसिक होता है, क्षारीय। चिकित्सा शास्त्र का जनक है हिप्पोक्रेट्स। और दिल की फुसफुसाहट यानी मरमर से क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट वाल्व। और नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में, राइबोसोम द्वारा में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है के। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन होता है के। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है यानी पिता के द्वारा बच्चों का लिंग निर्धारित होता है। पिता के गुणसूत्र में XY, पिता के गुणसूत्र में XY दोनों पाए जाते हैं यानी कि X और Y, यानी कि फीमेल में XX होते हैं और मेल में XY होते हैं। अगर फीमेल का X और मेल का X दोनों मिल जाते हैं तो लड़की का जन्म होता है। और यदि फीमेल का X और मेल का Y दोनों मिल जाते हैं XY तो लड़के का जन्म होता है, XY अगर मिल गए तो यानी कि संतान में सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है कि पति के द्वारा, मतलब X जा रहा है या Y जा रहा है। अगर X जा रहा है तो लड़की और Y जा रहा है तो लड़का होगा। क्योंकि आजकल हमारे समाज में एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं कि लेडीज़ को ज़्यादा दोषी ठहराते हैं, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण यानी कि पिता जिम्मेदार है ना कि फीमेल। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह मानव नेत्र कार्य करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है DNA और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतर मात्रा होती है ग्लूकोज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग का भाग है मादा एनाफिलीज मच्छर, मलेरिया रोग का भाग है यानी मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो मलेरिया रोग हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पचे भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में पचे भोजन का अवशोषण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? परागण प्रक्रिया से पौधे प्रजनन करते हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। निकट यानी नेत्र लेंस का मोटा होना और फोकस दूरी कम हो जाना, ये निकट दृष्टि दोष का कारण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि दोष इसको हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। उत्तल लेंस का प्रयोग कर हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं यानी दूर दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा सही किया जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है, तो पौधे और पशुओं को कृषि शास्त्र में उन्नत किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है, पानी से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो पानी से आती है। और प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है कहाँ पर होती है, पीलिया में, स्प्लीन जिसको स्प्लीन बोलते हैं हम इंग्लिश में, वहाँ पर इसकी मृत्यु होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रक्त समूह होते हैं, कौन कौन से होते हैं रक्त समूह, ए बी ओ, यानी 4 रक्त समूह होते हैं। तो जो डोनर होता है वो ओ होता है, और जो ग्राही एक्सेप्टेबल वो होता है ए बी, जो सबसे ले लेता है, और ओ सबको दे देता है। और मलेरिया रोग से प्रभावित अंग है पिलिया, मलेरिया रोग से प्रभावित अंग पिलिया है। और डबोलकार द्वार कोशिकाएं किस में होती हैं, गेहूं में, डबोलकार द्वार कोशिकाएं होती हैं गेहूं में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है, हार्ट की गतिविधि को ईसीजी दर्शाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी भी बोलते हैं ईसीजी को, वो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम की खोज किसने की, लाइसोसोम की खोज डी डोबे ने 1949 में की थी। और जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि जीव तथा जंतु विज्ञान की खोज किसने की, तो अरस्तु ने की थी। जीव तथा जंतु विज्ञान की खोज अरस्तु ने की, यानी इनको जनक कहा जाता है। टॉक्सिन है, टॉक्सिन क्या है, एक जहरीला पदार्थ है टॉक्सिन। और रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो 60% के करीब रक्त का भाग प्लाज्मा होता है। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था, किसने कहा था आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी, डब्ल्यू वॉटसन ने, ये एक वैज्ञानिक थे। और डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था, किसने किया, कॉनरबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन से हैं, फल भित्ति, ये खाने योग्य भाग हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है, तो प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है नाइट्रोजन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY और XX, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में बताया था कि पुरुष का XY और स्त्री का XX जीन संगठन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है, फोलिक एसिड की कमी के कारण अरक्तता हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम यानी Mg होता है। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चल रहे हैं सारे के सारे। मैं ये वीडियो जो लेके आया हूँ आपके सामने, ये पिछले क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है जो साइंस से रिलेटेड होती है, उनसे मैंने उठाए हैं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवाणु की खोज किसने की, ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। जीवाणु की खोज पूछे तो ल्यूवेनहॉक ने की थी। कणिकाओं यानी कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं सीरम कहते हैं, क्या कहते हैं, सीरम, यानी कणिकाओं कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को सीरम कहते हैं। और ये क्वेश्चन आ ही गया कि सर्वग्राही रक्त समूह है AB और दाता O यानी डोनर O और सर्वग्राही AB। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग होते हैं और मनुष्य के हृदय में 4 भाग होते हैं, और लेकिन मेढक के 3 ही होते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। और आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से, मुख में, यानी कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख में प्रारंभ हो जाता है मनुष्य में पाचन। और मूत्र का रंग पीला होता है, किसकी वजह से होता है, तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। जीन अवस्थित होते हैं, गुणसूत्रों में जीन अवस्थित होते हैं। रक्त के थक्का बनाने में सहायक है प्लेटलेट्स, रक्त के थक्का बनाने में प्लेटलेट्स सहायक है। अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है, अवशोषण, अंतः शोषण की प्रक्रिया में अवशोषण निहित है। किस रूप के पौधे
से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है। यानी झाड़ी टाइप के जो पौधे होते हैं उनसे कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जा सकता है। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है और 37 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है और 310 केल्विन में होता है। तो याद रख लें, 37 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 और 310 केल्विन में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, 99% चांस है इस क्वेश्चन के, याद रख लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में, यानी गुणसूत्र में आनुवंशिकी उत्परिवर्तन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। ये रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है लेकिन उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है तो लोहा, जिसको Fe सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं, रक्त में पाई जाने वाली धातु है एक। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क फ्रांस एवं ट्रेवेरेनस जर्मनी ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये वीडियो में पिछले जो एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन है वहाँ से उठा के लेके आया हूँ। जितनी भी साइंस से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है वहाँ से उठा के लेके आया हूँ। और आज ही मेरे इस चैनल पर 2 से 3 वीडियो आएंगी साइंस से रिलेटेड। छोटी होंगी, वो 100 क्वेश्चन की नहीं होंगी, लेकिन उनको भी ज़रूर देखें क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। ऐसी क्वेश्चन उनमें मैंने बनाए, तो ये करीब 100 क्वेश्चन की वीडियो थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अदर अपडेट्स। थैंक यू।